बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू बेसिकली ये होगा कि जितने भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आते हैं तो ज़्यादातर आके हमारे साथ यही सवाल जवाब करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है ना वो यूरिक एसिड यानी गोट के बारे में, हाइपर यूरिसीमिया के बारे में हमें बताएं कि ये गोट बेसिकली क्या चीज़ है, यूरिक एसिड क्या चीज़ है और ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसके बारे में जो है वो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बताएं और इसकी इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है वो बना के हमारे साथ शेयर करें। हमने इससे पहले भी हमने एक दो दफ़ा जो है वो हाइपर यूरिसीमिया यानी गोट और यूरिक एसिड के ऊपर हम ये एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन आज इसको और आसान अल्फाज में करने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको कम अज़ कम उनको हम एजुकेट कर सकें, उनके नॉलेज को अपडेट कर सकें और उनको और ज़्यादा आसान अल्फाज में ये समझा सकें कि गोट यानी हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है। सबसे पहले जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने उनको इतना एजुकेट किया हुआ है डिफरेंट अपने एपिसोड बना के कि हमारी बॉडी में जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एक नेचुरल अमल है। कुदरती तौर पर मेरे जिस्म के हर हिस्से में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चलती है, उसके अंदर कई चीज़ें जो है वो अपने अपने मकाम पे जाके उनकी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। ये एक नेचुरल अमल है, कुदरती मामलात हैं। ऐसी सूरत हाल में मेरे ब्लड के अंदर चूँकि केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो हम ये अपने पेशेंट को और व्यूअर्स को समझाने के लिए कि जब मुझे यूरिक एसिड होता है या गोट होता है या हाइपर यूरिसीमिया होता है तो ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। जब भी आपका जो है वो क्यूरीन मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी बॉडी के अंदर अपने एक निज़ाम के साथ चल रहा होता है, आपके ब्लड के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और आपके किडनी में जाते हैं और आपका किडनी जो है वो इसको फ़िल्टराइज़ करता है, यानी इसको छानता है, इसकी सफाई करता है और दोबारा जो है वो आपका ब्लड जो है वो फिर आपके दिल की तरफ गामज़न होता है यानी रवा दवा होता है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आपके ब्लड के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वहाँ पे जो है वो क्यूरीन मेटाबॉलिज्म अपनी तोड़ फोड़ कर रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में जो आपका यूरिक एसिड होता है ये वेस्ट फॉर्म में आपके किडनी के पास जाता है और आपका किडनी जो है वो इसको यूरिन के थ्रू पास आउट करवा देता है। इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर से निकलता हुआ गुर्दों के पास जाता है। गुर्दे उस वेस्ट को बाहर निकालने की कैफियत रख रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि जब आपका गोट यानी हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड जो है वो आपके किडनी इस वेस्टेज को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत फील करें या प्रॉपर निकाल ना सकें। तो ऐसी सूरत हाल में ये नॉर्मल जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट लैब्स की, ये उसमें थोड़ा सा अबव चला जाता है यानी उसमें ऊपर हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में आपके जो है वो जॉइंट में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। खुसूसन बिलखुसूस जो है वो आपके जो फुट हैं उनका जो आपका थंब वाला हिस्सा होता है, इस जॉइंट में स्वेलिंग शुरू हो सकती है, पेन हो सकती है, राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे हो सकती है। और सम कंडीशन में पेशेंट के जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं उसमें एल्बो नी जॉइंट है, उसके बाद आपका एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, आपका रेस्ट जॉइंट है, आपके डिफरेंट बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं इनमें पेन और स्वेलिंग हो सकती है। ये इसकी एक सिनेरियो में ऐसी सूरत हाल होती है। एक और भी इसकी कैफियत होती है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो कहता है मेरे गर्दन में भी खिंचाव रहता है, मेरी बॉडी में भी खिंचाव है, मेरे पट्ठों में भी खिंचाव है, मुझे प्रॉपर जो है वो सुकून नहीं मिल रहा, मेरी दर्दें ख़त्म नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल में हम उसका RFT करवाते हैं और फिर हम उसका RA फैक्टर करवाते हैं और ऐसी सूरत हाल में हम उसका हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि इसका गोट यूरिक एसिड यानी हाइपर यूरिसीमिया है या हाइपो यूरिसीमिया है। अगर तो हम ब्लड टेस्ट करवाएं और उसमें नॉर्मल वैल्यू से आपका यूरिक एसिड का लेवल अबव हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में हम इसको कहते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया है, यानी पेशेंट को गोट है, यूरिक एसिड है और ऐसी कैफियत में इसके जॉइंट में स्वेलिंग हो रही है और इसके जो किडनी है वो प्रॉपर वेस्टेज को बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो इसको यूरिक एसिड हो गया। अब जब यूरिक एसिड हो जाता है तो फिर हम पेशेंट के लिए एडवाइस क्या करते हैं, हम पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में बुलाते हैं, उसकी बाकी ब्लड प्रेशर की सूरत हाल को भी देखते हैं, उसकी स्क्रीनिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी देखते हैं। इसी तरह ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो हम उसका यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, RFT करवाते हैं, RA फैक्टर देखते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब हमें ये लगे कि हाइपर यूरिसीमिया यानी गोट का पेशेंट है, यूरिक एसिड का पेशेंट है, तो हम फिर उसको एडवाइज़ करते हैं कि आपने वो चीज़ें जिसमें हाई प्रोटीन्स हो या वो चीज़ें जिसमें सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल हो,
यानी वो सब्ज़ियाँ जिनके पत्ते बाहर हों और वो सब्ज़ियाँ नीचे हों, जिसमें आपके पास आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली है और इस तरह जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, फिर दालें हैं, तो ये वो कैफ़ियत में बड़ा गोश्त वगैरह ये हम उसका बंद कर देते हैं। और ऐसी सूरत हाल में हम उनको ये कहते हैं कि ये चीज़ें आपने कम लेनी है और कोशिश आपने ये करनी है कि सिंपल जो है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सादा रोटी लेनी है। उसमें जो सब्ज़ियाँ आप ले सकते हैं उसमें बेल तोरी है, भिंडी है, फिर उसके बाद आप जो इसका करेला है वो ले सकते हैं, घिया कद्दू जो है वो ले सकते हैं, शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कम क्वांटिटी होगी, बहुत ज़्यादा हाईली क्वांटिटी में आप नहीं ले सकते। इसी तरह जो दालें होती हैं जिसमें चना का दाल है, डिफरेंट जितनी भी दालें हैं, बड़ा गोश्त वगैरह, ये हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। और ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को ये कहा जाता है कि आपने अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट बढ़ानी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना, जितनी भी ये आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं या केमिकेटेड जितने भी डब्बा बंद जूस लेते हैं, इनसे भी आपने अवॉइड करना है। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो हम पेशेंट को प्रिवेंशली उसकी जो एहतियात बताते हैं, प्रिकॉशन बताते हैं कि आपने इस तरह अपने आप को बचाना है यूरिक एसिड से। अब यूरिक एसिड जब हो जाता है तो हमें फिर अपनी वॉक, फिज़िकली एक्टिविटी और पानी के इस्तेमाल को बढ़ाना पड़ता है, ताकि साथ में मेडिकेशन भी करते हैं हम। मेडिकेशन भी हम देते हैं, 2 से 3 हफ्ते के बाद दोबारा यूरिक एसिड की एक रिपोर्ट लेते हैं और पेशेंट को जो है वो प्रॉपर उसको कोशिश करते हैं कि उसको फैसिलिटेट किया जाए, हर तरह से उसकी डाइट भी बनाई जाती है, उसकी मेडिकेशन भी बनाई जाती है, उसको एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं और उसकी डाइट हैबिट्स को भी चेंज किया जाता है। फिज़िकली मूवमेंट बढ़ाने के साथ साथ हम उसकी वाटर की जो पानी की मकदार उसकी बॉडी में होती है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट की जब फिज़िकली मूवमेंट होती है तो हम अपने हर वीलॉग में ये कहते हैं कि हमारी बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो 60% वाटर है और इसके अंदर दौड़ने वाला जो खून है वो 90% वाटर है। तो हमें जो है वो तकरीबन 60 और 90 की रेशो से अपनी बॉडी में पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होता है, ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन और जो आपके किडनी की फ़िल्ट्रेशन है वो प्रॉपर चल सके, बेहतरीन हो सके और आपकी जो यूरिक एसिड के जो वेस्टेज होते हैं, क्यूरेन मेटाबॉलिज्म के साथ तोड़फोड़ जो होती है, फिर न्यूक्लिक एसिड जो आपके किडनी के ज़रिए जो है वो फ़िल्ट्रेशन होकर बाहर निकलना होता है। जब आपकी बॉडी में पानी की मकदार पूरी होगी तो उसकी फ़िल्ट्रेशन के अमल में भी आसानी होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगी। अब ये यूरिक एसिड होता क्यों है? क्योंकि हमारी फ़िज़िकली मूवमेंट कम हो जाती है, डाइट हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली चीज़ें और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स और फिर इस तरह की जितनी भी हाई जो प्रोटीन्स और सोडियम वाली चीज़ें हम ज़्यादा ले रहे होते हैं। ऐसी कैफियत में मेरे ब्लड के अंदर चूँकि ऑलरेडी ग्लूकोज और ये यूरिक एसिड का जो लेवल होता है ये ब्लड के अंदर मिक्स होता है और ये चल रहा होता है पूरा का पूरा अपनी एक नेचुरल अमल के तहत। जब इसमें किसी भी तरह की रुकावट आती है तो ऐसी सूरत हाल में इसकी जो तोड़ फोड़ का सिस्टम होता है उसमें रुकावट आती है, फिर आपके किडनी इसको प्रॉपर जो है वो पास आउट नहीं करते, फिल्ट्रेशन के बाद ये स्टोरेज शुरू हो जाता है और ऐसी सूरत हाल में जो ब्लड के अंदर चलने वाला आपका यूरिक एसिड है वो आपके जॉइंट में और डिफरेंट जगह पे स्टोर होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे फिर आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब हम मेडिकेशन करते हैं तो पेशेंट को यूरिन भी ज़्यादा पास आउट होते हैं। जब उसको यूरिन पास आउट ज़्यादा होते हैं तो चूँकि मेडिसिन के थ्रू जो है वो हम इस जो उसकी बॉडी के अंदर ये वेस्टेज रुके होते हैं इसको हम थ्रू किडनी जो है वो फिर बाहर निकालते हैं यूरिन के थ्रू। ऐसी सूरत हाल में पेशेंट की जब डाइट चेंज की जाती है तो उसको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है। इवन के हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हमारे पास लिटरेचर भी होते हैं, वो भी हम पेशेंट को देते हैं और फिर हम उनको फिज़िकली भी समझाते हैं और फिर हम उसको फिज़िकली मूवमेंट का तरीकाकार भी बताते हैं और औरली वर्बली भी हम उसको अपने क्लिनिकल ट्रायल में गाइड करते हैं। और पेशेंट चूँकि जब एज ए बीइंग फैमिली फिजिशियन एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट पेशेंट रेगुलरली हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहता है तो हम उसको प्रॉपर गाइडलाइन डे बाई डे ट्रांसफ़र करते रहते हैं और इस तरह अपने वीलॉग बना के भी अपने पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप हमारे वीलॉग को लें और वहाँ पे आपको चीज़ें हमने कम्प्लीटली जो है वो सादा और आसान अल्फाज में मेडिकल टर्मिनोलॉजी से हट के, चूँकि पेशेंट और अपने व्यूअर्स के नॉलेज को उनको अपडेट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए हम आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको जो है वो हमारे वीलॉग की प्रॉपर समझ आए। इसी तरह जब हम उसको डाइट हैबिट्स भी उसकी बता देते हैं, फिर हम उसका लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज करते हैं और जितनी भी इस तरह की कोल्ड ड्रिंक और डिफरेंट चीज़ें वो ले रहा होता है उससे भी हम उसको अवॉइड करवाते हैं। तो पेशेंट जो है विद इन 3 to 4 वीक काफ़ी हद तक रिकवरी के साथ हमारे क्लिनिक पे आता है। तो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है वो कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स या उसके साथ कोई मसल रिलैक्सेंट वगैरह की ज़रूरत हो तो वो हम उसको एडवाइस करते हैं और पेशेंट जो है वो प्रॉपर सेहतयाब होकर अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। यूरिक एसिड से बचने के लिए आपको जितनी भी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली चीज़ें जो है इनसे अवॉइड करना चाहिए। बड़ा गोश्त अगर आप खाते हैं तो कम से कम वो आपके मैदे में 6 घंटे तक पड़ा रहता है और ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी फ़िज़िकली मूवमेंट कम हो तो फिर भी ये आपको यूरिक एसिड का ख़तरा हो सकता है। इसी तरह जब आप कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है
पूरी की पूरी ब्लड सर्कुलेशन में फॉल्ट आता है और ऐसी कैफियत में भी आपको यूरिक एसिड के खतरात हो सकते हैं। तो अपने आप को यूरिक एसिड से बचाने के लिए, गॉट से बचाने के लिए, हाइपरयूरिसीमिया से बचाने के लिए और अपने जॉइंट और मसल्स और नर्व्स की नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी, नेचुरल मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए अपनी लाइफ में 45 to 60 मिनट जो है वो कंटिन्यूसली आपकी एक्सरसाइज है या आपका बॉडी वर्क है या आपकी वॉक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी बॉडी में बेशुमार मसाइल होते हैं जिनका हम जिक्र डिफरेंट व्लॉग्स में करते रहते हैं। हमारी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, वो हमारे सोशल मीडिया के किसी भी नेटवर्क पे हों, जैसे कि ये हमने अपने पीछे पूरा मेंशन किया हुआ है कि सोशल मीडिया का हर नेटवर्क हम यूज़ करते हैं और हर नेटवर्क पे हमारी एडवाइस मौजूद है। जैसा कि हमारे यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम ले लें, फेसबुक ले लें, आप ट्विटर ले लें, आप स्नैक ले लें, टिकटॉक ले लें, या उसके अलावा आप इंस्टाग्राम ले लें या आप उसमें गूगल ले लें, तो हर जगह पे आपको मेरे वीलॉग समेत मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे सेम नाम से मिलेगी। डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी के नाम से आप किसी भी जगह रिवर्स करेंगे या किसी भी जगह पे आप उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली हर प्लेटफॉर्म पे हर अंदाज में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे टिकटॉक है या स्नैक है या इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे चूँकि टाइम की किल्लत होती है तो हम 1 से 1.5 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं कि जो चंद एक बातें होती हैं कि 2-4 बातें हम अपने व्यूअर्स के लिए डेली बेसिस पे डालते हैं कि जो रेगुलर हमें यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं करते वो कम से कम दूसरे सोशल मीडिया के नेटवर्क पे हमारा जो मैसेज है वो उन तक कन्वे हो जाए और उनकी लाइफ आसान हो जाए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।